हेलो दोस्तों, आप सबका ए टू अकेडमी में स्वागत करते हैं। जैसा कि दोस्त आप लोगों को पता ही होगा कि सीटेट ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप लोगों को इसकी तैयारी में लग जाना चाहिए। ये सबके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो टीचर की जॉब चाहते हैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए। यदि आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं और बीएड कर रखा है या बीटीसी कर रखा है तो आपको सीटेट के लिए सीटेट आप लोगों को क्वालिफाई होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके आगे जब वैकेंसी आएगी तो वही लोग डाल पाएंगे जो सीटेट क्वालिफाई कर रखे होंगे। तो जो सीटेट ने नोटिफिकेशन रखा है उसका मोटा मोटा यहाँ पे मैंने कुछ बता रखा है, बाकी मैं अपनी बातों से बताऊंगा। तो आप जान लीजिए कि जो ऑनलाइन फॉर्म डेट है ना, वो 31 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। 31 अक्टूबर से ही आपका फॉर्म फिल होगा और लास्ट डेट ये ध्यान रखिएगा 24 नवंबर है। 24 नवंबर लास्ट डेट है, ठीक है। तो आप 24 नवंबर के पहले पहले आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा। और ये मत सोचिएगा कि अभी बहुत 24 तारीख है तो हम 15 या हफ्ते 10 दिन बाद डालेंगे। जिस दिन आपका फॉर्म एक्टिवेट होगा, लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, उसी दिन से कोशिश कीजिएगा डालने को। क्योंकि उसने नोटिफिकेशन में एक बात साफ रखी है, पहले आओ पहले सेंटर पाओ। यदि आप जैसे कि मान लीजिए जिस सिटी में सेंटर चाहते हैं, यदि उस सिटी में सीट अवेलेबल रहेगी तभी आपको सीट मिलेगी। यदि आप फॉर्म देर से डालेंगे तो आपको हो सकता है कि उस सिटी में, जिस सिटी में आप एग्जाम देना चाहते हो, उस सिटी का जितनी भी सेंटर हो, कि जितनी भी सिटी में मतलब उन्होंने सीट बुक रखी हो कि इतने बच्चे का मैं कराऊंगा, तो हो सकता है कि वो सीट फुल हो चुकी हो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, फॉर्म तो डालना ही है तो आप कोशिश कीजिए पहले डालने का। पहले डालने से ये फायदा होगा कि आप जिस सिटी में एग्जाम चाहते हो वहां आसानी से मिल जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन में उन्होंने साफ साफ बता रखा है कि पहले आओ पहले सेंटर पाओ। आप मान लीजिए आप लखनऊ डालना चाहते हैं, आप अभी एक्टिवेट होगा तो अब कर लीजिए 2-4 दिन 10 दिन में, तो हो सकता है मिल जाए। हो सकता है फिर लखनऊ की सेंटर फुल हो जाए तो आपको लखनऊ में नहीं मिलेगा, आपको लखनऊ से बाहर जाकर एग्जाम देना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात, जनरल ओबीसी के लिए फीस 1000 है। यदि आप पेपर 1 देते हैं, पेपर 1 जो कि 1 से लेके 5 तक के क्लास के लिए होता है, ठीक, तो पेपर 1 देंगे तो 1000 फीस लगेगी। और अगर दोनों डालते हैं, बोथ पेपर 1 और पेपर 2 दोनों डालते हैं तो 1200 लगेगी। तो भैया 200 रुपये और लगा के दोनों का ही डाल लीजिए, एक का डालने का कोई मतलब है नहीं। एक पेपर के लिए आप 1000 रुपये दे रहे हो तो 200 रुपये और लगा के दोनों डाल दीजिए। तो जो सेकेंड पेपर होता है वो 6 क्लास से लेके 8 क्लास के लिए होता है, ठीक, 8 क्लास के लिए होता है। तो पेपर कोशिश कीजिए दोनों डालने के लिए। यदि आप एक पेपर 1 डालते हैं तो 1000, दोनों डालते हैं तो 1200। इसी तरह एसटी, एससी, फिजिकल एंड के जो कैंडिडेट है उनके लिए एक सिंगल पेपर के लिए 500 है, बोथ के लिए 600 रुपए है। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन पता ही होगा, 150 और 150 मिनट। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 150 रहेंगे, 150 मिनट भी मिलेंगे, ठीक। पेपर की मैं बात करूं तो पेपर फर्स्ट में सीडीपी आपकी 30 नंबर की बनेगी ही बनेगी। और ये जो सीडीपी है पेपर 2 में भी मिलेगा, ठीक। 30 नंबर की सीडीपी रहेगी और 30 नंबर का सेकंड पेपर में भी रहेगा। इसमें क्या होता है कि 15 नंबर की जो आपकी होती है पेडोलॉजी होती है। अब 15 नंबर के जो आपकी थ्योरम होती है, जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन शिक्षक शास्त्र से रिलेटेड है। अब जैसे बहुत सारे बच्चों को पेडोलॉजी नहीं आती, तो पेडोलॉजी में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप क्लास में एक टीचर हो, क्लास में गए पढ़ाने और बच्चे शोर कर रहे हैं, तो वो ऑप्शन में 4 ऑप्शन ऐसा रखेगा कि यदि आप क्लास में गए और बच्चे आपके पढ़ाते वक्त शोर कर रहे हैं तो आप उसमें से ऐसा क्या करेंगे जिससे बच्चे का मन पढ़ाई में लगे और वो शांत भी हो जाए। तो वो 4 ऑप्शन ए बी सी डी करके देगा और वो चारों ऑप्शन ही पॉजिटिव में रहेगा। तो आपको वो ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जो सबसे ज्यादा सुटेबल हो कि बच्चे पढ़ाई में भी मन करे और शोर भी ना करे। तो पेडोलॉजी इस तरह से पूछा जाता है कि आप जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि आप क्लास में गए,
पढ़ा रहे हैं बच्चों को और पीछे बच्चे शोर कर रहे हैं, तो वो 4 ऑप्शन दे देगा और 4 ऑप्शन में आपको वो सुटेबल ऑप्शन चूज करना पड़ेगा कि ऐसा हम कौन सा ऑप्शन चूज करें जिससे बच्चे पढ़ाई में मन लगाएं, ना कि बातों में। तो वो पेडोलॉजी होती है, मतलब 15 नंबर की पेडोलॉजी होगी, 15 नंबर। ईवीएस ईवीएस भी आपकी 30 नंबर की होगी, मैथ आपकी 30 नंबर की होगी, और लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड ये आपको पेपर में चूज करना पड़ेगा। जो लैंग्वेज आप चूज करेंगे, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो भी आप वहाँ पे चूज करेंगे फॉर्म में, वही लैंग्वेज आपसे पूछी जाएगी। 30 नंबर की लैंग्वेज फर्स्ट होगी और 30 नंबर की लैंग्वेज सेकेंड होगी। ठीक, ये पेपर 1 का बात हुआ। पेपर 2 की मैं बात करूं तो सीटीपी मैंने पहले ही बता दिया। लैंग्वेज यहाँ भी आप जो चूज करेंगे वो 30 नंबर की होगी, दूसरी लैंग्वेज जो चूज करेंगे वो होगी। आज ये जो मैथ, साइंस और एसएसटी है ना, ये आपकी ग्रेजुएशन लेवल की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। आप यदि साइंस से है, जैसे बीएससी किए हैं, तो आप मैथ साइंस चूज करेंगे। जो आर्ट साइंस से हैं बच्चे, वो एसएसटी चूज करेंगे। तो ये दोनों मिला के 60 नंबर का रहेगा। यदि आप मैथ साइंस चूज करते हैं तो 60 नंबर के आप मैथ साइंस 30 मैथ के हो जाएंगे और 30 साइंस के हो जाएंगे। और एसएससी चूज करते हैं तो ये आपके 60 नंबर के। तो 150 नंबर के इधर भी पेपर होंगे और 150 नंबर के इधर भी पेपर होंगे। अब कुछ लोगों को डाउट होगा कि सर पहला पेपर मेरा जिस दिन होगा क्या उसी दिन दूसरा पेपर भी होगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। यदि आप फर्स्ट मीटिंग में आपका पहला पेपर होगा और सेकेंड मीटिंग में आपका दूसरा होगा, एक ही दिन पड़ेगा, एक ही सेंटर पे होगा, सेंटर चेंज नहीं होगा, बस टाइमिंग चेंज हो जाएगी। फर्स्ट मीटिंग में पेपर फर्स्ट होगा, सेकेंड मीटिंग में पेपर सेकेंड हो जाएगा आपका। ठीक है, रही बात पेडोलॉजी की, तो 15-15 करके इसमें पेडोलॉजी सब सब्जेक्ट में रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये हिंदी है या मैथ है, मैथ में भी 15 नंबर की पेडोलॉजी बनेगी, ईवीएस में भी 15 नंबर की पेडोलॉजी बनेगी। हिंदी यदि आप लैंग्वेज 1 चूज करते हैं, इसमें भी 15 नंबर की मिलेगी। लैंग्वेज सेकेंड में भी आपको 15 नंबर की पेडोलॉजी मिलेगी। तो पेडोलॉजी भर भर के सीटेट पूछता है। पेडोलॉजी समझ लीजिए आपका 50% कहने को है, लेकिन 50 से ज्यादा ही परसेंट से ज्यादा ही आपकी पेडोलॉजी पूछी जाएगी इसमें। तो आप यदि टीचर बनना चाहते हो तो इस मौके को मिस मत कीजिएगा। आप 31 अक्टूबर का वेट कीजिए, उसी दिन लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा एक दो दिन में फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिएगा, क्योंकि सेंटर उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पहले आओ पहले पाओ। यदि आप कोई सिटी में अपने ही सिटी में देना चाहते हैं तो हो सकता है देर से भरने में आपको एग्जामिनर या वहाँ की सीटें फुल हो जाए, तो आपको अदर सिटी में जाना पड़ेगा। इससे क्या है कि दिसंबर में एग्जाम है, देखिए एग्जाम डेट भी उसने दे रखा है, एग्जाम आपका दिसंबर में ही स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कहने को आज जो भी तारीख को 31 अक्टूबर मतलब एक हफ्ते बाद स्टार्ट होगा, और 24 नवंबर के बाद आपका एक ही हफ्ते बाद दिसंबर लगना है। 24 नवंबर के बाद दिसंबर लग जाएगा एक हफ्ते बाद। तो एक हफ्ते बाद दिसंबर में वो कभी भी एडमिट कार्ड रिलीज कर देगा, क्योंकि आपका दिसंबर और जनवरी जाना है। इसलिए मैं बार बार फोर्स कर रहा हूँ जल्दी इसलिए डालने के लिए, क्योंकि दिसंबर और जनवरी जो होता है वो ठंड का महीना होता है। अब अदर सिटी में जाओगे बहुत ठंड होगी, आपको दिक्कत भी होगी। तो कोशिश आप कीजिएगा आप जिस सिटी में हो, यदि वहाँ सेंटर बना है तो जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर दीजिएगा। रही बात इसको पूरा तरह से कवर कराने की, तो A2 एकेडमी जो है, ये जो पूरी प्रॉपर चीजें हैं ये आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, डेली की डेली क्लासेस मिलेंगी। सीडीपी की पहले हम थ्योरी वाइज चलेंगे, जैसे थॉर्नडाइक हुआ, कोहलर हुआ, स्किनर हुआ, पहले हम इनको जानेंगे, फिर उसके थ्रू उनके द्वारा पूछी जाने वाली पेडोलॉजी के बारे में जानेंगे। ठीक है, और उसी तरह ईवीएस का पोर्शन जो कि पर्यावरण से रिलेटिव होता है, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है छोटी कक्षाओं में पर्यावरण से रिलेटेड, पक्षियों के रिलेटेड, तो ये ईवीएस का होता है। मैथ 15 नंबर की, पेडोलॉजी 15 नंबर की। रही बात हिंदी भी आपकी थ्योरी भी आएगी और पेडोलॉजी आएगी, इंग्लिश भी आएगी। तो ये सारी चीजें आपको इस चैनल पर पढ़ाई जाएंगी, लेकिन जो 2 क्लास आपको मिलेगी, एक पेडोलॉजी की मिलेगी और एक आपको टॉपिक वाइज मिलेगी। जैसे थॉर्नडाइक मैंने पढ़ा दिया,
फिर सेकंड मीटिंग में थॉर्नडाइक से रिलेटेड पेडोलॉजी के क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगी ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ज़रूरी है इसलिए क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचा है। दिवाली लग गई है, नो डाउट। अब दिवाली पर 2 दिन बाद दिवाली है, तो आप दिवाली का फेस्टिवल भी मनाओगे, तो 2 दिन तो कोई पढ़ना नहीं है। लेकिन दिवाली को एंजॉय कीजिए, दिवाली के बाद लेकिन लग जाइएगा, क्योंकि ये सर्टिफिकेट जरूरी है सीटेट का, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। और कई गवर्नमेंट, जैसे कोई स्टेट गवर्नमेंट है जो इसको मान्य नहीं करते हैं, जैसे राजस्थानी हुआ, वो सीटेट को नहीं मानता है, वो अपने स्टेट के लेवल को रीट को मानता है, लेकिन अदर स्टेट में काम आ जाता है। और खास तौर से सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी है, जैसे दिल्ली हुआ या फिर केवीएस हुआ, नवोदय विद्यालय हुआ, तो आर्मी स्कूल हुआ, तो वहाँ इसकी जरूरत पड़ती है। तो आप बीएड या बीटीसी कर रखे हैं तो आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। आप इसको प्रॉपर और सीरियस तरीके से लीजिए। एक बार पास हो गए तो दोबारा इसको देने की जरूरत नहीं है, लाइफ टाइम वैलिडिटी इसकी रहेगी। तो कोशिश कीजिए एक ही बार में निकाल लीजिए। और अभी भी 1-1.5 महीने का समय है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ पेपर आता है, पेडोलॉजी ही आती है और सिंपल वे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।